बोथ द डायोड यहाँ पे यूज़ हुए हैं जो assumed to be ideal and having negligible resistance when these are forward bias built in potential। मतलब आइडियल डायोड का मतलब यहाँ पे ये है कि उनमें कोई फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कोई बिल्ट इन पोटेंशियल नहीं है या कट इन या कट ऑफ वोल्टेज नहीं है। ये है 0.7 वोल्ट, और बताना ये है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या आएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में यही तो मुश्किल हो रहा है कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है और कौन सा रिवर्स बायस है। ये बताया है कि इधर की तरफ 12.7 वोल्ट का वोल्टेज है और इधर 4 वोल्ट का। थोड़ी और क्लियरिटी के लिए डायग्राम को मैं बेहतर कर दूं, यहाँ पर आप ऐसा मान लो कि एक बैटरी लगी हुई है, वो 4 वोल्ट की है ये बैटरी, और इधर भी आप ऐसा ही कुछ मान लो, लेकिन वो जो बैटरी है इधर वो 12.7 वोल्ट की है। तो यहाँ पर कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस है, ये बिल्कुल भी आसान टास्क नहीं है, पता लगाना मुश्किल है। इसके लिए जिस प्रकार से मैं आपको इमेजिन करने को कह रहा हूँ, बस वैसे ही इमेजिन करना। एक्चुअली हम यहाँ पर करने ये वाले हैं कि सर्किट को 2 पार्ट में ब्रेक करके उसको बाद में सुपर इम्पोज कर देंगे। वो क्या होता है, हम यहाँ पर टेम्परेरी बेसिस पे मानेंगे कि जो इधर वाली कहानी है ये नहीं है और सिर्फ इतनी ही कहानी है। पार्ट 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला पार्ट जिसमें हम सिर्फ इतनी कहानी मानेंगे और इधर वाली कहानी डिलीट कर देंगे। लेट मी मेक अ डायग्राम फॉर दैट, जिनको हम कंबाइन करने वाले हैं, अलग अलग बना देते हैं। ये ऐसा, फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बनाया और इधर पे हमने 12.7 वोल्ट का बैटरी लगा दिया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का पार्ट 1 हो गया। और दूसरा पार्ट जो बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, वही सेम रेजिस्टेंस, और इसके बाद में यहाँ पे ये आपका डायोड उल्टा बन गया शायद। ये डायोड की पोलैरिटी कुछ ऐसे बनेगी, लाइक दिस। इसके बाद में यहाँ पे 4 वोल्ट का बैटरी लगेगा। ठीक, अब आप दोनों सर्किट को सेपरेटली डील करिए, फिर कंबाइन करने के बारे में फोकस करिएगा। कंबाइन करेंगे दोनों को तो फिर यही आ जाएगा, बट पहले हम अलग से इसको और अलग से इसको इमेजिन कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको अगर इमेजिन करें तो साफ साफ दिख रहा है कि करंट विल बी इन दिस वे एंड डायोड इज फॉरवर्ड बायस। सो इफ डायोड इज फॉरवर्ड बायस देन इसमें जो ड्रॉप आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो 0.7 आएगा। यहाँ पे हम 0 मान रहे हैं, यहाँ पे 12.7 आएगा और 0.7 का ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे 12 वोल्ट आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसके क्रॉस 12 वोल्ट का डिफरेंस आएगा। रेजिस्टेंस अगर नोन होगा तो करंट भी पता चल जाएगी, वो नहीं निकालना है। अब हम इधर वाले की बात करेंगे। यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, इधर 0 वोल्ट हो गया, और अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये 4 वोल्ट हो जाएगा। और फिलहाल तो ये आपका डायोड फॉरवर्ड बायस दिख रहा है, दोनों ही फॉरवर्ड बायस दिख गए। और यहाँ पर बिल्ट इन पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, और 4 में 0.7 घटा दोगे तो ये 3.3 आ जाएगा। ये मैंने दोनों ही सर्किट को सेपरेटली इमेजिन किया। नाउ वी विल जस्ट फोकस इन कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, वी विल ट्राई टू कंबाइन दिस। तो यहाँ पे जब 2 पॉइंट कंबाइन होने जा रहे होते हैं तो उनका मतलब ये होता है कि पोटेंशियल एक होने जा रहा है। ये दोनों का पोटेंशियल एक होने जा रहा है। अभी तो बिगिनिंग में दोनों का पोटेंशियल एक नहीं है। यहाँ पे इधर की तरफ 12 है, इधर की तरफ 3.3 है। अगर पहले से ही सेम टू सेम होता पोटेंशियल तो दोनों को कंबाइन करते और कहीं कोई चेंज ना आता, लेकिन यहाँ इसके और इसके पोटेंशियल में अंतर है, इसलिए जब कंबाइन करेंगे तो चेंजेस आएंगे, वही हमें देखना है क्या आएंगे। अब या तो कम्बिनेशन के बाद ये 12 वोल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 3.3 ये 12 हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 12 वोल्ट जो है 3.3 हो जाएगा। मतलब दोनों या तो 12 हो जाएंगे या दोनों 3.3 हो जाएंगे। अब हमें एक एक करके देखना पड़ेगा कि कौन सा इसमें से 2 पॉसिबिलिटी में से एक जो फिट हो रहा है और दूसरा अनफिट है। तो हियर आई एम एज्यूमिंग
पॉसिबिलिटी 1, जहाँ पे मैंने क्या किया, इसको कट करके, नहीं ये पहले ही करेक्ट हो जाएगा, इसको कट करके इसको 3.3 मान लिया मैंने। ये इनकरेक्ट पॉसिबिलिटी है, मुझे पहले से आइडिया है, इसलिए मैंने रॉन्ग पॉसिबिलिटी पहले ले ली है ताकि पूरा डिस्कशन हो जाए क्वेश्चन का। अब जब आप इसका अगर 3.3 ले रहे हो वोल्टेज, तो सोचो इसके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा। 12.7 और 3.3 के बीच में जो भी अंतर आएगा 0.7 के बराबर तो नहीं होगा, और डायोड स्टिल फॉरवर्ड बायस है। वो कैसे, इधर की तरफ हाई वोल्टेज है, इधर की तरफ लो वोल्टेज है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको 3.3 मान लें तो ये डायोड का स्टेटस फॉरवर्ड बायस बट नॉट 0.7 वोल्ट। बाकी क्वेश्चन में तो कहा गया ना कि डायोड जो अगर फॉरवर्ड बायस होगा तो 0.7 वोल्ट का ड्रॉप कराएगा, और रिवर्स बायस होगा तो वो जो है इनफाइनाइट ड्रॉप कराएगा। यहाँ पे डायोड फॉरवर्ड बायस है लेकिन ड्रॉप 0.7 का करा रहा है, नहीं करा रहा है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई। तो दूसरी पॉसिबिलिटी पर आ जाइए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हम यहाँ पर इसको टिक कर दें और इसको कट कर दें। ये हम 3.3 को 12 मान लें, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि यहाँ पे ये आपका जो डायोड है इधर की तरफ 12 वोल्ट ले रहा है, इधर की तरफ 4 वोल्ट ले रहा है, ये हाई है ये लो है, मतलब ये डायोड अब आपका रिवर्स बायस हो गया है, फॉरवर्ड बायस है ही नहीं। इधर की तरफ हाई हो गया, इधर की तरफ लो हो गया, हाई टू लो, ये रिवर्स बायस डायोड हो गया। और रिवर्स बायस डायोड के लिए थोड़ी ना ये 0.7 कहा गया है। रिवर्स बायस्ड डायोड कैन बियर एनी पोटेंशियल। यहाँ पे 12 और 4 के बीच में 3 वोल्ट का अंतर आ जाएगा। यू कैन से दैट कि जब हम कंबाइन करेंगे तो ए पॉइंट पर कहेंगे 12 और यहाँ पे कहेंगे 4, यहाँ पे ये आपका 12 और 4 के बीच में अंतर 8 वोल्ट का आएगा। भगवान न करे इसका जीनर ब्रेकडाउन जो है 8 वोल्ट से कम हो, अगर हुआ तो फिर ये इसका ब्रेकडाउन भी हो जाएगा, फिर ये जीनर डायोड बन जाएगा, फिर क्वेश्चन में बहुत तमाशा होगा, उसको दूर करते हैं हम यहाँ पे। कुल मिलाकर के ये डायोड आपका जो है रिवर्स बायस में है, और अभी इसको जो है आप ब्रोकन ही रहने दो। ब्रोकन का मतलब इसकी जगह पे आप एक टूटा हुआ तार लगा दो, कुछ ऐसा, ठीक। ये टूटा हुआ तार लगा दिए हम, इसीलिए इसमें आप जो भी डिफरेंस इन पोटेंशियल मानना चाहो मान सकते हो। 8 वोल्ट का डिफरेंस आया है, जबकि इधर आपका 12.7 है, और ये डायोड फॉरवर्ड बायस है, 0.7 वोल्ट का ड्रॉप है। ये डायोड रिवर्स बायस है, 8 वोल्ट का रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड है। अब देख लो पूछा क्या गया है, ए पॉइंट का पोटेंशियल पूछा गया है, 12 वोल्ट आएगा।